नमस्कार दोस्तों, आवर मिशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले वार्षिक परीक्षा क्लास 10 की जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और माँ देवी सरस्वती जी की अपार कृपा आप पर बने रहे, चूँकि आज माँ सरस्वती की पूजा भी है। दोस्तों, यह जो वीडियो है आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोग को एक रिवीजन के तौर पर है। बहुत सारे प्रश्न को देखे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ प्रश्न को, सिलेक्टेड प्रश्न को मैंने हर एक वीडियो में शामिल किया हूं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि इससे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल था अमृत विजन स्टडी, कुछ टेक्निकल कारणों से बंद करना पड़ा। और तो हमारे आवर मिशन चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यह फिजिक्स का, साइंस का फिजिक्स है। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है। आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है। चूँकि ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, चूँकि रिवीजन के तौर पर है, तो यह एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। थोड़ी सी बता देता हूँ कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होती है, जिसकी प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। अगर इसकी प्रकाश की चाल पूछ दे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है, 2। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी 2 है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी 2 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का आँख जो है किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस की भांति। जो हम लोग का आँख है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस की भांति। ठीक है, आपको बता दें कि मानव के आँख पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन यह जो हम लोग को माइंड में सिलरी मांसपेशियाँ पाया जाता है वह उसको पलटकर सीधा कर देता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जो समान दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कहने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर और आँख के बीच की दूरी जो रहेगा वो वस्तु क्लियर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक निकट दृष्टि दोष होता है जिसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। किसका लगाते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, उसी प्रकार अगर दूर दृष्टि रहेगा तो हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा पहनते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार अगर यहाँ पर आपको कहा गया है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने का, तो बाइफोकस प्रकार का चश्मा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों प्रकार क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो किस वर्ण का रंग जो है सबसे कम विचलित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो किस वर्ण का रंग जो है सबसे कम विचलित होगा? कहने का मतलब है कि बहुत ही आसानी से पास कर जाएगा, तो वह कौन रंग होगा? लाल होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, अधिक होता है, जिसके कारण बिना विचलित किए हुए प्रिज्म से पास कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होगा वह कम विचलित करेगा, और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मिनिमम होगा वह अधिक विचलित करेगा। ठीक है दोस्तों, वैसा क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आएंगे आप। श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरना पड़ता है या गुजारते हैं तो किस प्रकाश का जो रंग है वो सबसे अधिक विचलित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी। आपको बताए थे कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है वह कम विचलित होगा, और जिस प्रकाश का रंग सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, वह क्या होता है? अधिक विचलित होता है। ठीक है, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो अधिक विचलित होगा, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम है तो वह कम विचलित होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? यानी आँख में जब प्रवेश करता है प्रकाश की मात्रा को तो कौन नियंत्रित करता है? यानी आँख का कौन सा भाग है जो उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वह होता है पुतली। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जब अचानक धूप से अंधेरा रूम में आता है तो आँख जो उसको होता है कुछ देर के लिए नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारा पुतली जो है वह जो हो फैला हुआ रहता है, और अचानक अंधेरा में आने के बाद सिकुड़ने में टाइम लगता है, जिसके कारण कुछ देरी के लिए हम लोग को अंधेरापन दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली करता है। ठीक है, इससे जो रिलेटेड फैक्ट है आपको मैं बताते जा रहा हूँ, अगर एग्जाम में आए तो आराम से इसको सोच के आंसर मारना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। ठीक है, और विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं? तो मीटर से मापते हैं। मीटर से विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं, और विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है किस पर? यानी किसी चालक में, किसी कंडक्टर में जो प्रवाहित धारा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, वह किस नियम पर आधारित होता है? तो जब चालक का ताप अचर होता है। कहने का मतलब है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम किस पर फॉलो करता है? तो जब चालक का ताप अचर होता है, यानी कहने का मतलब है कि चालक का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, उसी पर ओम का नियम पर होता है। आपको पता होगा कि जब ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि आई समानुपाती भी, जब इसको हम आई समानुपाती भी जब समानुपाती को घटाते हैं तो आई हटाते हैं तो आई आर इक्वल टू वी, इसलिए आर इज इक्वल टू वी बटा आई फार्मूला होता है, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई, यानी कि प्रतिरोध बराबर वोल्ट बाई धारा यानी विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कहता है कि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? ठीक है, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो है वो कौन सा होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन हो कहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, और वह गतिशील कण होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा कि किसी जो इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने कक्ष पर क्या होता है? मूव करते रहता है, रनिंग करते रहता है। ठीक है, केंद्र में कौन कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन पर +1 होता है, और जबकि न्यूट्रॉन पर 0 होता है, इस पर कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3000 ओम। ठीक है,
मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 3000 ओम के बराबर होता है। और जितने सारे इस धुआंधार रिवीजन में सारे प्रश्न जो है आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी परीक्षा में आए हुए हैं, यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले 1 से 2 बार इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जब किसी विद्युत परिपथ से धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ से धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है तो उसको क्या कहते हैं। उस धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जिसको शॉर्ट में AC यानी अल्टरनेट करंट। आपको पता होगा कि विद्युत धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो इस तरह से बिलोंग करता है, ठीक है, दोनों दिशाओं में, ठीक है, इसीलिए इसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, DC, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट होगा जनित्र। और आपको बता दें कि सारे जो क्वेश्चन हमारे कभी ना कभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसा कि देखो अभी 1-2 में मैंने नोटिस किया हूँ, यह जो है 2012 में और 2014 में, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जनित्र, यानी जनित्र के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है जब लघु पतन होता है। लघु पतन कहने का मतलब जो घर में शॉर्ट सर्किट होता है उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, तभी तो लघु पतन होता है। ठीक है, और लघु पतन से बचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ्यूज का। ठीक है, फ्यूज का होता है जो आपको क्षमता से ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो फ्यूज वहाँ पर क्या होता है, पावर को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे क्षतिपूर्ति होने से बच जाता है। तो वही कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो उस समय विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। और यह भी जो प्रश्न है 2012, 18, 19 में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि 2021 में इस बार परफेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा काला। विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला। जो उदासीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ के रूप में, उसका रंग क्या होता है, काला होता है। 3 प्रकार का रंग होता है, एक हरा होगा, एक लाल होगा और तीसरा उजला होगा। ठीक है, सॉरी, काला होगा। काला को उदासीन तार कहते हैं, लाल हो गया गर्म और हरा जो हो गया ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। यह भी जो है 2018 में एनुअल और सप्लीमेंट्री दोनों एग्जाम में पूछाया गया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा यानी AC अल्टरनेट करंट की जो आवृत्ति होती है कितनी निर्धारित की गई है, तो 50 हर्ट्ज निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वनों का देश कहा जाता है किस देश को, यानी कौन सा देश को वनों का देश कहता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क को वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कैगा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो कैगा कर्नाटक में। ठीक है, कैगा कर्नाटक में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में। और उसी से एक प्रकार और आता है कि नरौरा। ठीक है, नरौरा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो यह आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, नरौरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र और कैगा कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो यह जो है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जिस प्रकार जो
सूर्य का प्रकाश जो अति होते रहता देते रहता है हम लोग को, उसमें भी कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। जस्ट उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इस प्रकार जो धुआंधार का यह जो पहला वीडियो है साइंस का जो फिजिक्स से लिया गया है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को शामिल किए थे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और दोस्तों को बीच में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि जितने भी आपके भाई बंधु एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं उन सबके पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जस्ट अभी लगातार एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक से वीडियो आते रहेंगे, एक करके आपको रिवीजन और एक करके फाइनली एक मास्टर स्टॉक वीडियो आएगा। तो उस वीडियो को देखकर जरूर जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग की बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।